हेलो गाइस। हिस्ट्री के हम और क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किए थे 1 से 25 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आज हम उसी कड़ी में डिस्कस करेंगे आगे 26 से 50 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं, ऐसा किसने कहा था? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा। नहीं, महात्मा गांधी ने नहीं कहा था, ना मदर टेरेसा ने कहा था ऐसा, ना रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था ऐसा। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। क्या कहा था इन्होंने? कि हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए जो आप सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं, ऐसा किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे और भी कैंडिडेट्स को इसका लाभ मिल सके। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? तो चार ऑप्शन है हमारे पास। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने वकालत नहीं की थी। ना दादा भाई नौरोजी ने वकालत की थी इस चीज़ की, ना गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये राजा राम मोहन राय ने इसकी वकालत की थी। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। आगे बढ़ते हैं गाइस। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1882 में किया गया था। तो ये लास्ट वाले तीनों ऑप्शन हैं, ये रॉन्ग है। तो भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन 1882 ईस्वी में किया गया था। आगे बढ़ते हैं गाइस। वयस्क शिक्षा संगठन एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि AEO ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, सरोजनी नायडू। तो ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। हमारा राइट आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। बात जब आएगी व्यस्त शिक्षा संगठन की और उसकी ज्ञान प्रसारक मंडली की, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी यानी DES की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो ये चार ऑप्शन है हमारे पास। विष्णु शादी चिपलूरकर और बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर, महादेव वल्लाल नाम जोशी और बाल गंगाधर तिलक और BB केलकर। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे, लास्ट वाले। और हमारा राइट आंसर क्या होगा? विष्णु शादी चिपलूरकर और बाल गंगाधर तिलक। ये देखते हैं क्वेश्चन को फिर से। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की बात जब आएगी, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? विष्णु शादी चिपलूकर और बाल गंगाधर तिलक। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया। तो ली कोर्बुजियर ने डिजाइन नहीं किया था, सर एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। और ये लास्ट वाले ऑप्शन ये भी हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। और राइट आंसर क्या होगा? बात जब दिल्ली को डिजाइन करने की आएगी तो क्या होगा? एडविन लुटियंस। या दिल्ली संस्थापक की बात आएगी तो एडविन लुटियंस। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? चार ऑप्शन है हमारे पास। 1895 से 1900, और ये रॉन्ग है हमारा। 1901 से 1909 ये भी रॉन्ग है। 1931 से 1935 ये भी रॉन्ग है। 1921 से 1927 दिल्ली में संसद भवन का निर्माण हुआ था 1921 से 1927 की अवधि में। आगे बढ़ते हैं गाइस। जीरो माइलस्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। ये कहाँ है? जीरो माइलस्टोन जो है वह नागपुर में है गाइस। जीरो माइलस्टोन की बात जब आएगी तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? नागपुर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक गाइस, आगे बढ़ते हैं गाइस। अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मॉर्टिमर ने स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रेडक्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मॉर्टिमर रेखा, मैकमोहन रेखा। तो अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि मॉर्टिमर ने जो स्थापना पर हस्ताक्षर किए थे वह डूरंड रेखा पर हस्ताक्षर किए थे। डूरंड रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में
पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं गाइस, तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर दे रहे हैं सी राजगोपालाचारी, के कामराज, श्री पोट्टी श्रीरामुलु, श्री सुब्रमण्यम। तो हमारा इसमें राइट आंसर जो होगा वह होगा श्री राजगोपालाचारी। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो राजगोपालाचारी ने किया था। बात जब तमिलनाडु के नमक की आएगी तो हमारा राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। नंबर 36 पे आते, निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिनगनाडु कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसे डेसिनगनाडु कहा जाता था? तो किसे डेसिनगनाडु कहा जाता था? इसमें हमारा राइट आंसर जो है वह होगा कोल्लम। राइट आंसर हमारा क्या होगा? कोल्लम हमारा राइट आंसर होगा। डेसिनगनाडु की बात आएगी कि किसे डेसिनगनाडु कहा जाता था, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कोल्लम। आगे बढ़ते हैं गाइस, नंबर 37 क्वेश्चन पर, चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? चार ऑप्शन है हमारे पास। 1865 में नहीं लड़ा गया था ये, ना 1892 में, ना ही 1856 में। ये लड़ा गया था 1849 में। तो चिलियावाला युद्ध की बात आएगी तो ये कब लड़ा गया था? ये 1849 में लड़ा गया। गाइस आगे बढ़ते हैं वीडियो में और कुछ क्वेश्चन जो छूट गए थे उसके डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित शहरों में किसे प्राचीन समय में डेसिनगनाडु कहा जाता था? किसे कहा जाता था? ये कोल्लम को कहा जाता था। चिलियावाला युद्ध जो था वह 1849 में लड़ा गया था गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? तो ये नक्सलवादी विद्रोह जो था वह प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहाँ पिछड़ी जातियों को भी समान अधिकार प्राप्त हो। ये वी रामास्वामी नायकर ने कहा था। 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। और निम्नलिखित में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ? ये 62 में नहीं हुआ था, 1947, 1965, 1971 में हुआ था। 62 में आपको याद होगा चीन के साथ युद्ध हुआ था। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा क्या था? गोवा एक पुर्तगाली राज्य था। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था? 1965 में। 1965 से पहले कब हुआ था? 1947 में। जॉन विल्किंसन का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1785 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? गेटवे ऑफ इंडिया संबंधित नहीं है क्योंकि बुलंद दरवाज़ा, आगरा फोर्ट, जोधाबाई महल ये अकबर ने बनवाए थे। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद की घोषणा हुई थी? 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद की घोषणा हुई थी, जिस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? आपको याद होगा पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली थी। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1824 से 26 के बीच में पहला एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? फरवरी 1972 में जो बांग्लादेश था वह एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? तो इसका कोड नाम ऑपरेशन विजय था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो आपको पसंद आया हो तो बेल आइकन प्रेस कर दें और इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।